सीबीएसई, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, सबके चेयरमैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारीगण। सर, चूंकि आज का अवसर राज्यों के विचार लेने का है, इसलिए मैं बहुत ही संक्षेप में केवल 5 स्लाइड में विषय प्रवेश कराना चाहूंगा। आफ्टर द क्लास 12 एग्जाम, देयर आर सम मेजर एग्जामिनेशंस व्हिच आर कंडक्टेड फॉर एंट्री इनटू इंजीनियरिंग, मेडिकल, एग्रीकल्चर एंड अदर स्ट्रीम्स। पहली परीक्षा जेई मेन की है। इसमें सर 11 लाख स्टूडेंट अपेयर होते हैं। ये परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होती है। इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड it is only for 3 hours. For the requirements of the COVID situation, we have made it 4 times in a year. So a student who misses one cycle can always appear in the next exam. 2 cycles have already been covered in February and March. There are remaining 2 cycles. This exam is also used by many state governments for entry into engineering colleges of their states. तो ये सर हमारे साथ साथ जो हमारे एनआईटी के हैं, उसके अलावा बहुत से राज्यों के इंजीनियरिंग कॉलेज में भी प्रवेश इसी से मिलता है। दूसरी परीक्षा है सर जेई एडवांस, जो आईआईटी में प्रवेश के लिए है, केवल आईआईटी के लिए। इसमें 2.5 लाख छात्र अपियर होते हैं। ये 1 दिन की परीक्षा है और ये भी 3 घंटे की है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड है। सबसे बड़ी परीक्षा सर मेडिकल में एंट्रेंस के लिए है, नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इसमें 16 लाख एग्जामिनीज आर देयर सर। ये परीक्षा सर ओएमआर शीट से होती है। ये थोड़ा सा अंतर है, पुरानी जो अन्य परीक्षाएं हैं वो कंप्यूटर बेस्ड थी। एग्रीकल्चर के लिए सर कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा है, उसमें 2 लाख स्टूडेंट अपियर होते हैं। पिछले वर्षों का अगर देखा जाए सर, मैं बहुत आभारी हूँ राज्यों का। इतनी विषम परिस्थिति में भी, जो माननीय शिक्षा मंत्री ने भी धन्यवाद दिया कि विषम परिस्थितियों में भी पिछले साल हम लोग परीक्षा करा पाए थे। नॉर्मली सर ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम अप्रैल में होता है मेन, लेकिन पिछले वर्ष कोविड के कारण सितंबर में हमने कराया। वो डेट सेकंड कॉलम में हमने लिखी है किस डेट को ये कराया गया। वैसे ही सर जो जेई एडवांस्ड है, जो कि मई में होता है, वो 27 सितंबर को पिछले साल कराया गया। नीट की परीक्षा हम लोगों ने पिछले वर्ष 13 सितंबर को कराई। अमूमन सर ये मई के माह में होती है। 2019 में 5 मई को हुई थी। जो एग्रीकल्चर की परीक्षा है वो जुलाई में होती है, वो भी हमने पिछले साल सितंबर में कराई और नवंबर से एकेडमिक सत्र शुरू हुआ। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स बिकॉज ऑल द एग्जामिनेशन सेंटर्स एंड एज ऑनरेबल मिनिस्टर सेड, मेनी स्टेट्स इवन प्रोवाइडेड ट्रांसपोर्ट एंड एकोमोडेशन टू द एग्जामिनीज, तो उनके सहयोग से कराई। इस वर्ष सर हालांकि अभी समय है, सितंबर में पिछले साल हुई थी, लेकिन राज्यों के विचार आ जाएं कि कब ये परीक्षाएं की जाएंगी, तो उससे हम सहूलियत लेंगे। इसके अलावा सर एक महत्वपूर्ण विषय ये है, ये प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम है। इसके अलावा 1 करोड़ 10 लाख स्टूडेंट्स आर देयर इन यूनिवर्सिटीज फर्स्ट ईयर एडमिशन एंड मेनी ऑफ द मोस्टली सर एडमिशंस आर बेस्ड ऑन क्लास 12 रिजल्ट। तो 12वीं की परीक्षा के आधार पे 1 करोड़ 10 लाख छात्र अपने अपने विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा कि सेक्रेटरी स्कूल 12वीं परीक्षा के बारे में विषय प्रवेश करें। सेक्रेटरी स्कूल अनीता करवाल। थैंक यू वेरी मच सर। एनआईसी सर प्रेजेंटेशन अपलोड कर दें। जैसा कि सर ने अभी बताया कि एक कंटिन्यूटी होती है 12वीं कक्षा और हायर एजुकेशन के बीच में, तो मैं कुछ 7-8 स्लाइड्स में आपको सीबीएसई एग्जाम्स और उसका रिलेशनशिप विद द कंट्री एंड विद अदर एग्जाम्स, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। जैसा सर ने भी कहा और माननीय मंत्री जी ने भी कहा, पिछले साल काफी मुश्किल हुई थी। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हमारा जो बोर्ड एग्जाम होता है सीबीएसई का, वो 15 फरवरी से अप्रैल के फर्स्ट वीक तक चलता है। बाकी राज्यों का भी इसी दरमियान चलता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल। दिस इज द टाइम ऑल स्टेट्स डू देयर बोर्ड एग्जाम्स। सीबीएसई का रिजल्ट मिड मई में डिक्लेयर हो जाता है और बाकी राज्यों का भी मई के अंत तक नॉर्मली आ जाता है। जो सीबीएसई का प्रोसेस है, जो कि ये ऑल इंडिया कैरेक्टर का एग्जाम है, ये एक स्टेट से लिमिटेड नहीं है। वी हैव टू सेंड आवर क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम द प्रिंटिंग प्लेस टू द एंटायर कंट्री। इसलिए हमारा जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा होता है एज कम्पेयर टू स्टेट्स। हमारे प्रोसेस में 1 महीना तो हमको प्रिपरेशन के लिए चाहिए होती है, इन विच वी आर डूइंग ऑल द लॉजिस्टिक वर्क for ensuring that all exam centers are prepared with everything including question papers.
उसके बाद हमारा ये एग्जाम चलता है जो करीब 2 महीने का चलता है और 1 महीने का प्रोसेस इज इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड रिजल्ट डिक्लेरेशन. सो वी रिक्वायर 4 months in entirety to do board exams. लास्ट ईयर जब ये डिस्टर्ब हो गया था पैंडेमिक की वजह से, उस बीच हमारे 12th के एग्जाम्स और 10th के काफी सारे पेपर्स हो चुके थे और उसी की वजह से हम उनका रिजल्ट्स उनके आधार पे हम डिक्लेयर कर पाए थे और इसके ऊपर हमको माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी स्टैंप मिला था. नेक्स्ट प्लीज. अब जो 20-21 का जो हम इसका प्रीवियस स्लाइड लीजिएगा. जो 20-21 में जो हम लोगों ने सोचा था वो हमने शेड्यूल जनवरी में ही बाहर निकाल दिया था, क्योंकि स्कूल सितंबर तक तो पूरे कंट्री में बंद रहे थे. अक्टूबर से धीरे धीरे खुलना शुरू हुए थे और कई राज्यों में जनवरी तक भी खुले हैं स्कूल्स. दैट इज वाई हम लोगों ने 4 मई to 14 जून का शेड्यूल बाहर निकाला था. लेकिन अभी ये सिचुएशन को देखते हुए जो 21.5 लाख स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू क्लास 10th, we cancelled the exams and we have come out with a system of objective assessment on the basis of their internals and practicals. और ये process, this is going on in the schools and this process will be completed in the month of June. जो 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम है, जैसे कि खरे सर ने भी कहा और माननीय मंत्री जी ने भी कहा, ये कटिंग एज एग्जाम है और इसकी जरूरत पड़ती है बच्चे को फॉर फर्दर हायर एजुकेशन, फॉर स्टडिंग एनीवेयर इन द कंट्री एंड ऑल्सो फॉर गोइंग अब्रॉड. So we had decided that we will conduct the exams, but we will decide when to do it and inform by 1st of June. Next ले लीजिए. Meanwhile, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये काफी सारे हाई कोर्ट में केसेस हुए हैं. पहला केस जो दिल्ली हाई कोर्ट का है, जिसमें ये मैटर आया था कि जो हमारा 1/5 का जो सर्कुलर था उसमें फाइनल रिजल्ट्स के बेसिस पे मार्क्स नहीं डिक्लेयर होने चाहिए. दिस हैज बीन एडजर्न्ड, इसमें कोई डिसीजन नहीं हुआ है. एक हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे में गया है एक केस जिसमें पीआईएल हुआ है कि एग्जाम्स होने चाहिए, क्लास 10th के कैंसिल नहीं होने चाहिए. हाई कोर्ट ऑफ कटक has also said कि why examinations cannot be held in alternative mode. There is a PIL there. Supreme Court of India में जैसा कि खरे सर ने बताया कि ये एक लिस्टेड PIL है जो हुआ है. एंड एक केरला में एक रिट पिटिशन हुआ है कि 12th का एग्जाम्स कैंसिल नहीं होना चाहिए. अभी ये तो लीगल रहा. अब जो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अब जो सीबीएसई के जो बोर्ड एग्जाम्स है, जैसा कि मैंने कहा, आई एम टॉकिंग अबाउट सीबीएसई एग्जाम्स. दिस हैज एन इम्पैक्ट ऑन ऑल स्टेट बोर्ड एग्जाम्स, वी रियलाइज. इनफैक्ट हमें हर बार पूछा भी जाता है कि सीबीएसई कब कर रही है एग्जाम, सीबीएसई का क्या मंतव्य है, सीबीएसई आगे क्या करना चाह रही है. तो इसीलिए हम आपके सामने ये पेश कर रहे हैं ताकि हम लोग सब मिल करके एक मन बना सकें इसके ऊपर. सीबीएसई का जो एग्जाम है वो 12th स्टैंडर्ड का वो और या 10th का हो, वो ऑल इंडिया कैरेक्टर का होने की वजह से हमारे जो बच्चे हैं जो राज्य में ही होते हैं, राज्य के ही बच्चे हैं, लेकिन वो राज्य के ही हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशंस लेते हैं. अगर राज्य का एग्जाम पहले हो जाता है और एडमिशन पहले हो जाती है तो ये बच्चे जो उसी राज्य के हैं वो रह जाएंगे. इसलिए ये जरूरी है कि हम सब एक मन बना करके इस पे काम करें. सो ये हम लोगों ने ये सोचा है कि हमको स्टूडेंट्स का और टीचर्स का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इसको टॉप प्रायोरिटी देना पड़ेगा. और एग्जाम हम तभी करें जब हम वी फाइंड कंडीशंस आर कंड्यूसिव. नाउ since there is uncertainty right now, इसलिए we have explored 2 options which we are presenting before. Next please. जो पहला ऑप्शन है, सीबीएसई के 12वीं कक्षा में 115 जितने सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें 19 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स या तो स्किल सब्जेक्ट्स होते हैं और सब्जेक्ट्स सच एज पेंटिंग, म्यूजिक एटसेट्रा, जिसमें मेजॉरिटी पोर्शन प्रैक्टिकल का होता है जो हो चुका है और थियोरी के मार्क्स सिर्फ 30% जितने होते हैं और वो बहुत बड़ी बात नहीं है. तो जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, जो 19 सब्जेक्ट्स होते हैं, हमारा पहला ऑप्शन ये है that we will conduct the exams only for the 19 major subjects in the routine manner, which means कि हम 3 घंटे वाला ही एग्जाम लेंगे और हम एग्जाम सेंटर जो है भले हम स्कूल में कर दें, खुद के स्कूल में, लेकिन हम 3 घंटे वाला एग्जाम लेंगे. और ये एग्जाम जो है इसकी तैयारी के लिए फिर हमको 3 महीने का समय चाहिए होगा. So this is a thing which we are not very sure whether we have so much of time
3 months हमको एक साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा. That is why we, and also higher education institutions में हमको एडमिशन भी टाइम से करवाना है. अगर हम ये एग्जाम फॉर एग्जाम्पल हम जुलाई में भी नहीं करवा पाए, अगस्त में शुरू करते हैं, तो अक्टूबर में जाके रिजल्ट आएंगे, नवंबर दिसंबर में एडमिशन वुड बी टू लेट फॉर दिस सेमेस्टर. सो वी हैव कम आउट विद अ सेकंड ऑप्शन. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. जो नेक्स्ट ऑप्शन है, ये हम कह रहे हैं कि हम इन्हीं 19 सब्जेक्ट्स में हम एग्जाम्स करेंगे, हम बाकी में नहीं करेंगे. उसमें हम इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल्स के बेसिस के ऊपर हम मार्क्स प्रोजेक्ट कर देंगे इन 19 सब्जेक्ट्स में. लेकिन हम एग्जाम 3 घंटे के ड्यूरेशन का नहीं, वी विल डू एन एग्जाम ऑफ 90 मिनट्स ड्यूरेशन ओनली. And the child will go to their own school. They will not have to go to the exam center, because exam center में 5 से 6 स्कूलों के बच्चे जाते हैं, 500 से 1000 बच्चे वहां क्राउड करते हैं. Whereas in the own school, it will not be more than 60 to 100 children, and there will be many more rooms available to the child. And we will ensure social distancing. So we will do 90-minute duration, own school exam, 19 major subjects, and the paper will be based on the existing pattern. The existing pattern जो है CBSE का, उसमें 65 से 70% existing pattern में या ऑब्जेक्टिव टाइप है या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है. बाकी का पेपर इज लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर्स. तो ये जो 65 से 70% वाला जो पोर्शन है, उस पे फोकस करके हम छोटा पेपर देंगे 1.5 घंटे का, और जो हम OMR शीट पर हम बच्चे से लेंगे. और ये एग्जाम हम 2 बार करवा पाएंगे. अगर हम इस तरह से करेंगे तो फर्स्ट फेज में हम जितने राज्यों का, जितने जगह का हो पाएगा वो हम करवा लेंगे, बिकॉज सम एरियाज वुड बी अंडर कंटेनमेंट. कुछ बच्चों के घर में ट्रेजेडी हुई होगी या कोविड हुआ होगा, उनके लिए हम सेकेंड चांस फिर से करेंगे. सो ये 15 डेज के अंदर हम 2 बार करवा पाएंगे, एंड रिजल्ट्स विल बी गिवन विद इन 15 डेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ ईच एग्जाम, बिकॉज इट वुड बी ऑन OMR शीट. एंड इवेल्युएशन भी हम स्कूल में ही करवा देंगे. वी विल नॉट टेक द शीट्स like we do right now. It goes from one school to another school. It will not happen. Therefore, there will be very less movement of children and teachers. So this is our second option. Next, please. Next, please. In the event, yes, in the event the child is not able to appear in both of these, we are open to see that if the child had genuine difficulties, हम उसके लिए फिर से एग्जाम करने को भी तैयार हैं. हम लोगों ने ये सोचा है कि हम डेट्स जो है अभी जून में करने की शक्यता नहीं लग रही है, तो हम लोगों ने ये सोचा है कि 15 जुलाई से लेके 30 जुलाई का पहला फेज हो सकता है, और फर्स्ट वीक टू सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ अगस्त का सेकेंड फेज हो सकता है, एंड रिजल्ट्स कैन बी डिक्लेयर्ड बाय 5th September. Now this will have a bearing on all the state boards also. That is why we are giving our ideas for the dates also. And of course, there is flexibility in this. This will also depend on the situation as it turns out, and it will also depend on the decision that we take together. Next, please. I think this is the last slide. Yes. So this is the tentative schedule जो हम लोगों ने सोचा हुआ है. आप देख सकते हैं. I think we have shared this also with you, that this is how it could go on. Next, please. Thank you. So with this, sir, आपकी अनुमति हो तो अब हम कंसल्टेशन प्रोसेस के लिए अब शुरुआत करें. या कहते हैं मैडम, जरा सा जो शेड्यूल आपने दिखाया है उसके बाद फिर से दिखा दें, शेड्यूल वाले जो स्लाइड था आपका. NIC अश्विनी जरा दोबारा दिखा दें. नोटेड. फोटो भेजिए. ऑप्शन ए एक साइड है, ऑप्शन बी दूसरी साइड है. अगर हम ऑप्शन ए पे जाते हैं तो 1 जुलाई से प्री एग्जाम एक्टिविटी शुरू करेंगे. एग्जाम शुरू करेंगे 1 अगस्त को और 20 के आसपास खत्म होगा. इवैल्यूएशन जो है 5 सितंबर के आसपास पूरा होगा और रिजल्ट 20 सितंबर. लेकिन ऑप्शन बी जो शॉर्टर ऑप्शन है, वो हम फिर 10 तारीख से लेके 15 तारीख तक प्रेपरेशन करके पहला फेज 15 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक करेंगे, और दूसरा फेज 5 अगस्त से 26 अगस्त करेंगे. और इसका इवैल्यूएशन साइड बाय साइड चलता रहेगा स्कूल में. हमारा सिस्टम है, हम ऑब्जर्वर्स भेजते हैं स्कूल्स में, और हमारे काफी IT बेस्ड काफी रोबस्ट एप्स हैं विच ऑल्सो मॉनिटर द होल एग्जाम प्रोसेस. और ये जो है जैसा इसमें लिखा है, रिजल्ट फाइनल रिजल्ट डिक्लेरेशन 5th सितंबर तक हो पाएगा.
मैडम ये वेरिफिकेशन शेड्यूल क्या होता है, इसमें वेरिफिकेशन का पीरियड किस लिए रखा है? जो एंड सर ये वेरिफिकेशन, मनोज कैन यू प्लीज टेल अस, मनोज आहूजा, चेयरपर्सन सीबीएसई। नमस्कार सर। सर ये जो रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं इसका हम अपने स्तर पे वेरीफाई करते हैं, सारे रिजल्ट्स का मिला के, प्रैक्टिकल और थ्योरी का मिला के हर बच्चे का रिजल्ट आया है कि नहीं, तो वो हमारे सिस्टम पे उसको वेरीफाई करते हैं सर। कोई गलत तो नहीं आ गया, ये गलतियां ठीक करते हैं, उसमें समय लगता है। जी ठीक, थैंक्स सर। थैंक यू सर। सर आपकी अनुमति हो तो अब आगे बढ़ें सर। आगे बढ़िए जी।